एपिसोड 5। खम्मा घड़ी जीजे सा। रानो ने अपनी जगह पर ही खड़े खड़े दमयंती को अपना अभिवादन कर दिया था। घड़ी खम्मा रानो। दमयंती ने उसी तरह से मुस्कुराकर उसके अभिवादन का जवाब दिया था। तो क्या क्या खरीदारी की आपने? दमयंती गौरी को खामोश खड़ा देखकर खुद अपनी तरफ से ही बातें करने लगी थी। आप दोनों के बीच में बोलने के लिए माफी जीजी सा, पर ये हमारी गौरी जीजी कहाँ कुछ खरीद रही है। मैं इन्हें कब से कुछ ना कुछ देखकर ट्राई करने के लिए कह रही हूँ, पर इन्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। रानो ने एक काउंटर पर पड़े कपड़ों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। रानो की बात सुनकर दमयंती अब तक कुछ सोच चुकी थी और उसकी नजरें अब अपने आसपास किसी खास को ढूंढने लगी थी। जल्द ही दमयंती को वो नजर आ गया जिसे वो ढूंढ रही थी। टिप्स। गौरी से होने वाली संभावित मुलाकात को टालने के लिए मेंस सेक्शन के काउंटर पर खड़ा हुआ खुद को अपने लिए कुछ खरीदने में मशरूफ दिखा रहा था। आपको पता है गौरी, अभी थोड़ी देर पहले हम बहुत कंफ्यूज थे। कितना कुछ देख डाला पर समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या लिए। फिर देखिए, जब हमें पसंद आई तो आई भी क्या। पूरे काउंटर पर ऐसी यूनिक साड़ी हमने कहीं नहीं देखी, या फिर हमारी उलझी हुई नजरें इस साड़ी तक पहुंच ही नहीं पाई थी। इतना कहते हुए दमयंती ने अपने हाथ में थामी हुई वो वही पीली बॉर्डर वाली साड़ी गौरी के सामने कर दी। है ना खूबसूरत? दमयंती गौरी की तरफ देख रही थी। हाँ जी साहब, बहुत ही खूबसूरत है। एकदम यूनिक डिजाइन है, सिंपल और सोबर सी। गौ को भी वो साड़ी पहली ही नजर में भा गई थी। अरे वाह जीजी साहब, ये वाला टेस्ट तो गौरी दीदी का भी है। उन्हें भी सिंपल और स्वीट लुक बहुत सुहाता है, फिर चाहे वो कपड़ों का हो या फिर किसी इंसान का। रानो के ऐसा कहने पर गौरी उसे घूरते हुए देखने लगी और उसकी बात समझकर दमयंती के चेहरे पर स्माइल आ गई। आप जानती है गौरी, हम ये साड़ी किसने पसंद करवाई है? दमयंती गौरी के चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए बोली। गौरी को नहीं पता था कि वो जिसके ख्याल को अपने दिल से दिमाग से निकालने के लिए ये सब जतन कर रही थी, वो उसके ख्वाबों ख्यालों पर काबिज होने के लिए उसके सामने ही आने वाला था। गौरी अबूझ होकर दमयंती की तरफ देख रही थी और दमयंती ने थोड़ा रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए शिव को फोन लगा दिया। अब इतनी बड़ी शॉप पर लेडीज सेक्शन से जेंट्स सेक्शन में आवाज लगाना अच्छा तो नहीं लगता ना, और वो भी हमारे डिसेंट से शिव के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जी सा, हो गई आपकी शॉपिंग? आप एक काम करिए, शॉपर्स वही काउंटर पर छोड़ दीजिए, मैं उन्हें बाद में कलेक्ट कर लूंगा। आप यहाँ पार्किंग एरिया में आ जाइए, मैं आपको यही मिलूंगा। शिव गौरी का सामना करने से बचने के लिए दमयंती को बिना मौका दिए हुए ही अपनी पूरी बात कह गया। ओफो, आप हमारी बात सुनिए, हमें आपकी मदद चाहिए तो आप जल्दी से लेडीज सेक्शन में आ जाइए। दमयंती ने हंसते हुए कहा। फिर से? अब हमारा मतलब है कि आपको तो हमने आपकी पसंद की साड़ी दिलवा दी थी ना, अब फिर से लेडीज सेक्शन में आने की क्या जरूरत है जीजी साहब? शिव परेशान हो उठा था दमयंती की बात सुनकर। वो जान रहा था कि उसकी बड़ी जीजी उसे लेडीज सेक्शन में क्यों बुला रही है। हाँ शिवू, फिर से आ जाइए यहाँ, वो हमें कुछ और भी पसंद करवाना है आपसे, बेहद खास। जल्दी से बस आ जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। दमयंती ने इतना कहा और बिना शिव की कोई बात सुने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो जानती थी कि अगर वो शिव की बात सुनती तो शिव जरूर कोई ना कोई बहाना बताकर उन्हें मना कर देता वहां आने के लिए। इसीलिए उन्होंने अपनी बात शॉर्ट में समझाई और जल्दी से फोन रख दिया। ओफो महादेव, आप हमारे सामने ही हर बार ऐसी विषम स्थिति क्यों लाकर खड़ी कर देते हैं कि हम निर्णय ही नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। दमयंती जीजी की बात काटना गलत था, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत उसे गौरी के सामने जाना लग रहा था। काफी देर की उहापोह के बाद आखिर उसके कदम उस ओर बढ़ ही गए जहां पर गौरी के साथ खड़ी हुई दमयंती उसे अब तक 7-8 बार छोटे छोटे मिस्ड कॉल्स करके ये याद दिला रही थी कि वो अभी भी उसके इंतजार में यहाँ खड़ी हुई है। शिव के बढ़ते कदम गौरी के दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर रहे थे। वो वही खड़े खड़े बेचैनी से इधर उधर देखते हुए पहलू बदलने की कोशिश कर रही थी। गौरी दीदी, आराम से, मैं यही हूँ आपके साथ, कुछ ना होगा। रानो गौरी की बेचैनी समझ रही थी, सो उसने धीरे से गौरी के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे आंखों ही आंखों में आश्वस्त कर दिया था कि वो उसके साथ है।
शिव तो खुद ही अपनी खस्ता हो रही हालत को संभालते हुए आ रहा था। हमें माफ कर दीजिए गौरी, ऐसे तो आप दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करते रहेंगे। कल को आप दोनों विवाह के पवित्र बंधन में भी बन जाएंगे, पर एक दूसरे के साथ ये हिचक, ये असहजता आपकी तब भी खत्म नहीं होगी। और शिव, वो तो जिस अपराध बोध में पिछले 2 सालों से चल रहा है, इस तरह से तो उसका अपराध बोध कम होने की जगह और बढ़ जाएगा। आप दोनों जब तक एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताएंगे, एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे और अपने मन की गांठों को कैसे खोल पाएंगे? इसीलिए हम ही जानबूझकर आपको एक दूसरे के सामने ले आए हैं। थोड़ी सी ही सही, पर शुरुआत तो होगी। दमयंती चेहरे पर मुस्कुराहट लिए शिव और गौरी के एकांत में मिलने का प्लान तैयार कर चुकी थी और इसके लिए उन्होंने रानो को भी अपने साथ मिला लिया था। शिव गौरी के सामने खड़ा था, पर दोनों की नजरें एक दूसरे पर ना होकर अपने अगल बगल से गुजर रहे दूसरे लोगों पर थी। कहिए जीजी, अब आपको ऐसा क्या खास पसंद करवाना है हमसे कि आपको हमें पार्किंग एरिया से बुलाना पड़ गया? शिव वहाँ से जल्द हटना चाह रहा था, इसलिए चुपचाप खड़े होने की जगह पर उसने दमयंती से ये बुलाने का रीजन ही पूछ लिया था। शिव, ये सब क्या है? क्या आपको अपने सामने खड़ी हुई आपकी होने वाली अर्धांगिनी नहीं दिखाई दे रही है, जो आप हमसे सीधे सीधे सवाल जवाब पर उतर आए हैं? हालचाल लेना तो दूर की बात है, हमें नहीं लगता कि आप उन्हें ठीक से देख भी रहे हैं। शिव को दमयंती को कुछ ना कुछ कहकर रोकना ही था, तो यही सही। माफी जीजी साहब, हमें सच में नहीं पता था कि आपके साथ गौरी भी यहाँ है। शिव के मुंह से अपना नाम सुनकर एक पल को गौरी की नजरें शिव के चेहरे पर अटक गई और उसी पल शिव ने भी गौरी को देख ही लिया। थोड़ी देर के लिए शिवरी एक दूसरे को आंखों ही आंखों में तौलते रहे कि जो कुछ भी हो रहा है और आगे जो कुछ भी होने वाला है, उसमें उन दोनों की कितनी मर्जी शामिल है। पर जल्द ही वहाँ से गुजरकर इधर उधर जा रहे भीड़ के रेले ने उन दोनों को ये एहसास करवा दिया था कि वो लोग पब्लिक प्लेस पर खड़े हैं और एक दूसरे को देखने का गुनाहे अजीम कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों की ही बनाई गई अपनी अपनी डिक्शनरी के रूल्स के हिसाब से वो दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। आप भी ना शिव बिल्कुल कमाल करते हैं, पहले आ नहीं रहे थे और अब आ गए हैं तो बुत बनकर खड़े हो गए। दमयंती ने शिव को टोक दिया था। शिव ने झेपते हुए गौरी के चेहरे से नजरें हटा ली। देखा भाई साहब, हमें जो खरीदना था वो हमने खरीद लिया है और हमें तो बहुत तेज भूख लग रही है, सो हम और रानो तो जा रहे हैं फूड प्लाजा कुछ पेट पूजा करने के लिए। एक काम करिए शिव, आप ना गौरी को उनकी पसंद की कोई ड्रेस दिलवा दीजिए, फिर आप दोनों भी हम दोनों को आकर ज्वाइन कर लीजिए। गौरी कब से अपने लिए कुछ